दादाजी, आपने कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लीजिए। नहीं बेटी, मुझे भूख नहीं है। इस उम्र में इतनी देर खाली पेट रहना ठीक नहीं है, खा लीजिए ना। ठीक है, लादे बाद में खा लूंगा। आ बेटा, मेरे पास बैठ। जब वो 2 साल का था तब उसकी माँ चल बसी। तब से मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की और ना ही कभी उसकी जिम्मेदारी को समझा। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर जाया करता था। घर का सारा काम करने के बाद खुद से तैयार होकर स्कूल चला जाता था। शाम को जब मैं हॉस्पिटल से घर लौटता, वो मुझे खाना परोसता था। बेटा, मैंने कभी उसके पढ़ाई के लिए जोर नहीं दिया। उसने खुद अपनी मेहनत से पढ़ाई की। बड़ी मेहनत से आज वो उस मकाम पर पहुंचा है। और सबसे दुख की बात है कि जिन अपनों के लिए उसने रात दिन एक करके कड़ी मेहनत की, आज वो उन्हीं अपने लोगों को याददाश्त खो जाने की वजह से बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा है। संयुक्ता, मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख परिवार के सुख में है। ध्यान रहेगा ना? क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, वो अब तक काम पर नहीं गए हैं। घर के खर्चे, राशन वाला, दूध वाला, बिजली का बिल, तुम लोगों की फीस, दवाइयों का खर्च, दिन बर दिन सारे खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कमला, देखो अभी मैं जिंदा हूँ। तुम्हें इन बच्चों की पढ़ाई और अपने पति के इलाज के पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तो सहाना भी अपनी प्रैक्टिस करने लगी है, उससे भी हमें अच्छी खासी सपोर्ट मिल जाएगी। अर्जुन, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। हाँ? वहीं रुको। सहाना, ये सब क्या है? तुमने हमें इस बारे में बताना भी ठीक नहीं समझा? हमसे बिना पूछे शादी कर ली, अब मुंह उठाकर आशीर्वाद लेने आई हो वहाँ? देखिए, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। तुम चुप रहना। तुम हमारे कोई नहीं लगते, बात मत करो। माँ, ये मेरे पति हैं। हम लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। आप राजी नहीं होंगे इसलिए हमें ऐसे शादी करनी पड़ी। घर के हालात को अच्छी तरह जानते हुए भी तुमने ये कदम कैसे उठा लिया? क्या तुम्हें पता नहीं घर के हालात क्या है? तुम इतनी खुदगर्ज कैसे निकली? तुम जैसी बेटी होने से तो अच्छा है बेटी ही ना हो। माँ, शायद भगवान भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर उन्हें सदमा हो, इसलिए उनकी याददाश्त छीन ली, वरना शर्म से मर जाते। इससे पहले कि उन्हें ये बात पता चले, यहाँ से चली जाओ, निकल जाओ। सहाना, कमला। पापा, क्या हुआ? आप अभी तक क्लिनिक नहीं गए? मेरे साथ चलिए, मैं बैंक ही तो जा रहा हूँ। चलिए, आपको छोड़ दूं? नहीं बेटा, अभी निकलने में देर है, तब तक तुम आराम करो। कितना आराम करो? मैंने कहा ना, अर्जुन इसको अंदर लेकर जाओ। मैं आपको पहले आप आइए, सेमेस्टर के बारे में चलिए। कह चुका हूँ। कमला, क्या बात है, घर में इतनी रोशनी क्यों है? इसलिए क्योंकि आज दीपावली है पापा। दीपावली? इतने सारे दुखों के बीच में दीपावली मनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं। जब सच्चाई की जीत होती है ना, तभी दीपावली मनाते हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना पापा? अरे मैंने ऐसा कब कहा? देखिए, भैया का एमटेक हो गया है, उन्हें जल्दी से नौकरी मिल जाएगी। मेरा एमबीए भी 6 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी और फिर हमारी सारी परेशानियां खत्म। हम उन लोगों में से नहीं जो बिजनेस कर सके। इस तरह की बातें करने का ये समय नहीं है संयुक्ता। समझदारी से काम लो और एमबीए खत्म करो, अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो संयुक्ता। बिजनेस अपने दिमाग से निकाल दो। आज के बाद ये शब्द तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए।
सुबह जब उठा तो पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ हो रही थी। बहुत प्यास लग रही थी मुझे। जब भी ये सोकर उठते हैं ना तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। जरा देखिए ना क्या हुआ है। आपके पति का चिड़चिड़ापन इसलिए नहीं है कि इन्हें किसी से जलन है। दरअसल शाम को दारू में सोडा मिलाकर जो ये गटागट पीते हैं, उसकी वजह से इनके पेट में गैस जमा हो जाती है और ये बेचैन हो जाते हैं। ये बीमारी इनकी अपनी वजह से है। आप फिक्र मत करिए, मैं आपको दवा देता हूँ। हेलो डॉक्टर विश्वनाथ रंगारू। आइए आइए मिस मानसा संयुक्ता, बिल्कुल सही समय पर आई हो बेटी। इन सारी दवाइयों को चाय में मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर इन्हें पिला दो। जैसी आपकी आज्ञा। थैंक यू। मेरी पोती है, मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे सारे गुण इसके अंदर हैं। वाह, ये चाय तो अमृत तुल्य है। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी चाय मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पी। डॉक्टर साहब, अगर चाय बनाने की स्पर्धा हुई तो आपकी पोती दावे से नंबर 1 आएगी। अगर मेरी बेटी कामयाबी हासिल करेगी तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी नहीं होगी क्या? और मुझे सिखाया किसने? आपने ही तो सिखाया ना दादाजी। आप मुझे नहीं, इन्हें शुक्रिया कहिए। ये इन्हीं की सीख है। मेरी प्यारी बच्ची, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम रोज आकर मेरे लिए ऐसी ही चाय बना देना। मुझे तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी जिंदगी में नहीं चाहिए बेटा। दादाजी, चाय तो पिलाऊंगी, लेकिन आप जहाँ जाएंगे ना, मैं भी वहीं आऊंगी। छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतनी आसानी से आपका पीछा थोड़ी छोड़ूंगी। M.Tech Mechanical Engineering 2020 batch. Third rank goes to Mr. Arjun Chaitanya. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. आज का दिन हम सबके लिए कितना खुशी का इसके है बाद ना? मैं भी गया था। सच। अर्जुन चैतन्य। प्रोफेसर जी के डबल कंग्रेचुलेशन माय बॉय। डबल कंग्रेचुलेशंस। मैंने तुम्हारा रोबोटिक डिजाइन देखा, बहुत ही कमाल का बनाया तुमने। दिल में आया कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी भेज दूं और मैंने भेज भी दिया। उन्हें वो बहुत पसंद आया। पता है, उन्होंने तुम्हें अमेरिका में जॉब ऑफर किया है। तुम इंटरेस्टेड हो तो अगले महीने ही ज्वाइन कर सकते हो। रियली सर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यस, यू मेड इट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बॉय। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प सर। इस वक्त मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत थी। जानता हूँ। गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बात मैं पापा और दादाजी को बताना चाहता हूँ। इस विषय में दादाजी से कैसे बात करेंगे? हमने अपने बच्चों को पढ़ाई के खातिर उन्हें इस गांव से शहर भेज दिया ताकि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन सके। और हम लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते रहे कि हमारे बच्चों को इस मिट्टी से प्यार है। लेकिन आज वो सिर्फ एक नौकरी के लिए हमें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। वैसे हम सबकी यही राय थी कि अगर अर्जुन के साथ हम सब चले जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इनका भी बेहतर इलाज होगा। संयुक्ता की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसे वहां अच्छी सी नौकरी मिल सकती है। आपने हम सबके लिए बहुत कुर्बानी दी है। इस उम्र में आपको भी आराम की जरूरत है, इसलिए अगर आप भी हमारे साथ चलेंगे तो बेहतर होगा। क्या हो गया है मुझे? आज भी तो अच्छा भला रह रहा हूं और आगे भी मुझे कुछ नहीं होगा। बाकी तुम लोग खुशी खुशी जा सकते हो। मेरी फिक्र मत करो। अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारे सपनों का कभी भी गला नहीं घोट सकता बेटा। तुम जाओ, सब ठीक होगा। दादाजी, दादाजी, आज आपके लिए ऐसी चाय लाई हूं जो कॉफी से भी बेहतर है। एक बार दादा,
दादाजी, दादाजी, सिर्फ वही लोग हमारी यादें बनकर रह जाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, और वो इंसान जब हमें छोड़कर चला जाता है तब वही यादें हमें दुखी करती हैं। यही जिंदगी है, हमेशा दुखी तो नहीं रह सकते। ये जो मौका है हमें इसे खोना नहीं चाहिए। 2 दिन में हमें निकलना है, तैयारी शुरू करो। आप ही कहते थे दादाजी कि शोहरत पाना आसान नहीं, ये दुआओं से हासिल नहीं होती और किसी की बददुआओं से मिटती नहीं है। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है।